हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मिस्टर चौहान। आज हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे रेडियस, वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या माना है कि हमने क्या लिया, एक न्यूक्लियस लिया और न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v। यहाँ पे ये मान लिया है कि m जो है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर इस न्यूक्लियस से इसकी जो रेडियस है वो क्या मान लिए, r। ओके, न्यूक्लियस जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, z इंटू ई। जेड यहाँ पे क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर, और ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस पे कितना हो गया, z इंटू ई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। हमें क्या करना है, इसकी वेलोसिटी भी निकालनी है, इसकी रेडियस भी निकालनी है, इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी और कितनी टोटल एनर्जी है, ये यहाँ पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मैंने क्या रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fe between revolving electron and nucleus provides the required centripetal force। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे ये Z न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही इक्विवेलेंट है। ओके, हम लोगों को पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ओके, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल क्या होता है, वह दोनों पे जो चार्ज है, वह इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, e, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, Ze/4πε0 दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये तो ऐसे ही रखा गया। यहाँ पर ये क्या हो गया, Z/4πε0r²। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं हम लोग। हमें क्या पता है, वी नो दैट MBR बराबर क्या होता है, NH/2π। ठीक है, MBR यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। ओके, नेक्स्ट आता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने क्या किया, इन दोनों को स्क्वायर कर दिया। क्या हो गया यहाँ पे, m²v²r² इक्विवेलेंट टू n²h²/4π²। देन हमने क्या किया है, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी, सेकंड इक्वेशन आपकी ये आ गई है। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकंड इक्वेशन ये है। तो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। ओके, जब हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, ये इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या कट रहा है या क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए इस m से ये m कटेगा, इस v² से ये v² जाएगा आपका, इस पाई से आपका ये पाई चला जाएगा। ओके, एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन थी, यहाँ तक आ गई थी, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल किया मैंने, r² से r² कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा r। और मैं इस r को क्या लिख रहा हूँ, r nth फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें nth ऑर्बिट की चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट मतलब r1 हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट मतलब r2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट मतलब r3 हो जाएगा। सभी से मैंने यहाँ n लगा दिया nth ऑर्बिट के लिए, अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है तो जनरल एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, n²h²ε0/m e²। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर h की वैल्यू की, बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट है यहाँ पर, h² यहाँ पे कांस्टेंट है, h की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ε0 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें भी पता है। तो अगर ये सब वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो उसके बाद जो सॉल्व करके आता है आंसर, Rn = 0.53 n²/z। तो कहीं ना कहीं जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ऑर्डर के, मतलब nth ऑर्डर के, मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, जितना ज़्यादा ऑर्डर है उतनी ज़्यादा रेडियस होगी। मतलब जितना, देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा n = 1, तो रेडियस यहाँ पे कम होगी। जैसे जैसे आपका ऑर्डर बढ़ता जाएगा आपकी रेडियस भी बढ़ती जाएगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर के। ओके, ये याद रखिएगा, एक्सप्रेशन डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ये एंगस्ट्रॉन में आता है आंसर, डायरेक्ट याद रखिए इसे।
स्टूडेंट्स हम लोगों ने रेडियस तो फाइंड आउट कर लिए, अब हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। देन यहाँ पे क्या करा हमने, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। अभी हमने आर की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई में यहाँ पर अगर हम आर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एम भी तो ऐसे ही रखा, आर के लिए क्या फाइंड आउट किया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। एन से यहाँ पर एन कैंसिल आउट हो गया, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, v बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन टू एच एप्सिलॉन नॉट इनटू एन। अब देखिए यहाँ पे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, अगर हम इस एक्सप्रेशन में, ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया है, इसमें अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये आंसर याद रखना है, v इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे, अब कहीं पे भी किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो डायरेक्ट ये आप फॉर्मूला लगाइए, एटॉमिक नंबर रखिए उसका, और यहाँ पे उसका शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर आपका रख सकते हैं, और डायरेक्ट आप यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पर इस फॉर्मूले को रिमेंबर करके रखिए बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर, v यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 1/2 m v अभी हमने फाइंड आउट किया था, v की वैल्यू क्या थी, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू n, उसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यहाँ पे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब दो चार्ज है यहाँ पे, एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है एंड एक चार्ज है यहाँ पर न्यूक्लियस पे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस का E मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे Z इंटू ई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह हमने आर की वैल्यू रख दी यहाँ पे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे पाई से पाई एक कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या किया हमने, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस का 2m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो ये आ गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फाइंड आउट किया था, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे ये अभी पोटेंशियल एनर्जी आपने ये फाइंड आउट किया, माइनस का 2m जेड ई स्क्वायर अपॉन दिस। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में मैंने इसीलिए यहाँ पर क्या करा था, पोटेंशियल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इसलिए किया था कि ये जो इसका डिनोमिनेटर है, कहीं ना कहीं इसका जो डिनोमिनेटर है पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी के डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट आ जाए। ठीक है, अब ये थोड़ा सिमेट्रिकल आपको लगने लगेगा, सॉल्व करना भी इजी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल एनर्जी अगर से हम निकालते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस का m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या बता रही है कि सिस्टम इज बाउंड। नेगेटिव साइन जो है ना यहाँ पर, ये जो नेगेटिव साइन है ये दिखा रहा है कि सिस्टम इज बाउंड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। ठीक है, सिस्टम इज बाउंड का मतलब यहाँ पे यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे अट्रैक्टेड है। अगर इलेक्ट्रॉन को आपको रिवॉल्व करना है, वहाँ से हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ये बताता टोटल एनर्जी नेगेटिव आना यही बताता कि इलेक्ट्रॉन क्या है, उससे अट्रैक्टेड है और चारों तरफ उसके रिवॉल्व कर रहा है। ओके, दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आ रही है, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है आपकी ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी और ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पे ये देखिए जो काइनेटिक एनर्जी सॉरी पूरे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किससे, काइनेटिक एनर्जी की दुगनी है और माइनस टाइम्स लग गया यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी की और माइनस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी क्या है निगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको ये दिया हुआ कि काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी या 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी किसके बराबर आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी के ही टोटल एनर्जी क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी के हाफ आ रही है। देखिए यहाँ पे ये क्या आ रहा है,
ये 2 टाइम्स है और यहाँ पर 2 टाइम्स यहाँ पर नहीं है, तो ठीक है, ये दुगनी लग रही है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको टोटल एनर्जी पता है तो आप सीधे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये भी नेगेटिव में और ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है। एक और निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या, माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। यहाँ पे ये टोटल एनर्जी आई है और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, देखो वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बस साइन का अंतर है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, टोटल एनर्जी को कई बार हम EN से भी लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पे हम कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम रख देते हैं टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में, तो डायरेक्ट एक रिलेशन आ जाता है, टोटल एनर्जी या EN बराबर माइनस का 13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको किसी स्ट्रक्चर की यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा एटॉमिक नंबर और N यहाँ पर रख दीजिए आप, और सीधा आप किसी के लिए भी आप यहाँ पर एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये पूरा एक डेरिवेशन जो है एक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।